हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी। इस वीडियो में फेज वेरिएबल मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं। ये आपका स्टेट मॉडल, जो स्टेट वेरिएबल मॉडल का हमने प्रीवियस लेक्चर में एक इंट्रोडक्शन टू स्टेट वेरिएबल एनालिसिस या मॉडल को डिस्कस किया था, उसी का पार्ट है। ये सेकंड वीडियो होगा आपका फेज वेरिएबल मेथड में। इसमें हम इसके पहले देख लेते हैं फेज वेरिएबल मेथड क्या होता है, उसके बाद हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे गेट, IAS और अदर PSU जो पूछे जाते हैं। और इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारी एकेडमी का, जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, यानी लेक्चर मिल जाएंगे सभी एग्जाम के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज अ फेज वेरिएबल मेथड। फेज वेरिएबल मेथड आर दोज variable that are obtained from one of the system variable and its derivative, usually the variable is chosen to be the output of the system। यानी कि आपके ये डेरिवेटिव जो भी आपको वेरिएबल होते हैं उसके डेरिवेटिव से हम इसको एनालिसिस करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं कि d के पावर q बाई डी वाई टी बाई डी टी क्यू प्लस 5d स्क्वायर बाई डी टी वाई टी प्लस 6dy बाई डी टी प्लस 3yt इक्वल टू xt। तो ये आपके एग्जाम्पल हुआ इस फेज वेरिएबल मेथड का। इसको आपको फेज वेरिएबल मेथड से सोल्व करना है। तो इसमें आप डिफिनीशन में देख सकते हैं कि ऑब्टेन फ्रॉम वन ऑफ द सिस्टम वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव यूजुअली एंड द वेरिएबल चूजन टू द आउटपुट ऑफ द सिस्टम। तो इसी क्वेश्चन को हम सबसे पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन को और डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम कैसे स्टेट वेरिएबल में, मतलब कि स्टेट मॉडल में कैसे रिप्रेजेंट करें इस इक्वेशन को, ये हम यही क्वेश्चन पूछता है आपसे एग्जाम में। डी क्यू वाई टी बाई डी टी क्यू प्लस, यानी ये थर्ड डेरिवेटिव है, ये 5 इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई टी एंड द 6 इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई टी प्लस 3yt इक्वल टू ut। इसमें आपसे पूछा गया ऑब्टेन स्टेट मॉडल। स्टेट मॉडल कहने का मतलब हुआ कि वेक्टर, जैसे कि आपने स्टेट मॉडल में, जो स्टेट मॉडल का आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में इक्वेशन लिखवाया था, उसमें ये था x नॉट इक्वल टू ax प्लस बी यू। ये बेसिकली ये नॉट नहीं है, बेसिकली x के पावर 0, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव का डिनोटेशन है ये, यानी ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, मतलब x डी एक्स बाई डी टी, यानी कि ये x नॉट इक्वल टू कहने का मतलब है x पावर 0, मतलब डी एक्स बाई डी टी ये है। ओके, तो ये y इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू, यानी कि स्टेट मॉडल आपको इसमें ऑब्टेन बोला है क्वेश्चन में। इसका मतलब आपका मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स B एंड मैट्रिक्स C एंड मैट्रिक्स D फाइंड आउट करने को ये आपसे पूछ रहा है। ये मैट्रिक्स का वैल्यू पुट कर देंगे आप इस इक्वेशन में, A B C का वैल्यू निकाल के, तो वो आपका स्टेट मॉडल हो जाएगा। ये स्टेट मॉडल का मैंने इक्वेशन 2 था, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में लिखाया था, पूरे तरह से डिस्कस किया हुआ था। उसमें मैंने इस इक्वेशन का नाम था, ये जो फर्स्ट वाला था स्टेट इक्वेशन, और ये आपका आउटपुट इक्वेशन होता है। तो चलिए कैसे इस क्वेश्चन को, इसमें मैंने आपको नोट लिखाया था। मैंने बोला था अगर नोट ना समझ में आए प्रीवियस लेक्चर में तो आप चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ेगा उस तरह से आपको नोट समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने एक फर्स्ट नोट निकाला था, नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे ये चीज नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल, देखिए नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल इज इक्वल टू ऑर्डर, यानी नंबर ऑफ ऑर्डर, यानी ऑर्डर ये थर्ड है, यानी ये थर्ड डेरिवेटिव है तो ये थर्ड ऑर्डर है। अगर ये सेकंड डेरिवेटिव होता तो ये सेकंड ऑर्डर होता। तो इतने हमें नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल मिल गए। तो हमें वेरिएबल मिल गए, यानी कि ये मिल गया x1, तो हम अपने से सपोज कर सकते हैं x1, x2 एंड x3। x1 जो होगा वो y के इक्वल होता है, y2 जो होता, x2 होता है y का डेरिवेटिव होता है, x3 जो होता है y का डबल डेरिवेटिव होता है, यानी कि डी स्क्वायर बाई डी टी, डी स्क्वायर वाई टी बाई डी टी स्क्वायर। तो ये एक स्टैंडर्ड है, इसको सोल्व करने का एक तरीका का ये मेथड है, जो कि आपको इसी को कहा गया है फेज वेरिएबल मेथड, जो कि ये आपको इसमें हम ये मान रहे हैं, लेट कंसीडर कर लीजिए
कि x1 इक्वल टू वाई है, x2 इक्वल टू वाई नॉट है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y है, y3 x3 इक्वल टू सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y3 था। यहाँ पे मैंने आपको जब ये चीज पढ़ा रहा था कि डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसफर फंक्शन मॉडल एंड द स्टेट वेरिएबल मॉडल, वहां पे मैंने एक चीज लिखाया था आपसे कि ट्रांसफर फंक्शन मॉडल ऑफ द सिस्टम इज यूनिक बट स्टेट मॉडल ऑफ द सिस्टम इज नॉट यूनिक बिकॉज द चॉइस ऑफ स्टेट वेरिएबल इज रैंडम। मतलब कि ये यूनिक नहीं होता है इसका आउटपुट। क्यों? क्योंकि स्टेट वेरिएबल के चॉइस के ऊपर है। आपने x1 इक्वल टू वाई मान लिया, x2 इक्वल टू वाई नॉट, कोई अगर x1 की जगह क्या मान लेता कि हम y1 इक्वल टू x मान रहे हैं, y2 इक्वल टू, ये मतलब कि कुछ वो t1 इक्वल टू y मान लेता, t2 इक्वल टू, यानी कि इसमें जो वेरिएबल है y t इसको छोड़ के, यानी कि कोई z1 इक्वल टू y मान लेता, z2 इक्वल टू y फर्स्ट डेरिवेटिव y मान लेता, तो उसकी आंसर जो होती है वो z टर्म में आ जाती और हमारा आंसर जो आएगा ये x1 x2 माना है। क्योंकि हम x मानेंगे हमेशा, क्योंकि हमारा जो स्टेट इक्वेशन हमने लिखा है वो x के रिलेटिव में लिखा है। देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल टू ax प्लस पी वाई बी यू, ये यू टी है, आप कंप्लीट लिखिए, आप आदर डाल लीजिए, एक्स टी है। तो ये इक्वेशन की जगह अगर वो z मान लेता, इसे कुछ मान लेता, वो q मान लेता, तो उसकी तो इक्वेशन z, बट आपका फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो एक तरह से आंसर होगा सही। तो ये हमने मान लिया। अब देखिए इसको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ये चीजें मैटर करती है। तो हमें ABC का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले देखिए इस इक्वेशन को आप ये डेरिवेटिव के टर्म में लिख लीजिए। तो ये इक्वेशन को कैसे लिखिएगा, y थर्ड डेरिवेटिव प्लस 5y सेकेंड डेरिवेटिव प्लस 6। ये देखिए 5 मल्टीप्लीकेशन में सेकेंड डेरिवेटिव, हम इस फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे लिख रहे हैं, y डेरिवेटिव प्लस 3y, ये सभी में t है। आप एक चीज याद रखिएगा, टाइम के फंक्शन में है, इक्वल टू ut। यहाँ से आप थर्ड वेरिएबल जो है यानी कि y, इसको आप थर्ड डेरिवेटिव ले लें और डेरिवेटिव को ऐसे भी डिनोट करते हैं, याद रखिएगा ऐसे भी डिनोट करते हैं। तो दोनों आपका डिनोट करने का दोनों तरीका सही है। तो यहाँ पे आपका थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा वाई टी इजकल टू, जहाँ से आप देख लीजिए माइनस थ्री वाई टी माइनस 6y डैश टी डैश या 0 माइनस 5 डबल वाई टी प्लस यू टी। ये यू टी तो हमारा राइट साइड है तो यू टी हो जाएगा, और ये आपका थर्ड डेरिवेटिव वाई टी को छोड़ के ये सभी वैल्यू जो होगा ये लेफ्ट साइड में चला जाएगा। तो यहाँ से आपका एक इक्वेशन मिल गया ये, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट में क्या करते हैं हम कि यहाँ पे देखिए x हमने माना क्या है, x1 इक्वल टू वाई नॉट, सॉरी वाई, अगर हम, और x2 इक्वल टू माना है हमने y का फर्स्ट डेरिवेटिव और x3 इक्वल टू माना है y का सेकंड डेरिवेटिव। मैं अगर ये कहूँ कि हम x1 को हम डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, तो यानी y1 को भी डिफरेंशिएट, y को भी डिफरेंशिएट कर देंगे। और आपको पता है कि x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 डेरिवेटिव इक्वल टू वाई नॉट किसके इक्वल है, x2 के इक्वल है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपको x2 के इक्वल। और यहाँ से अगर हम x2 को सेकंड डेरिवेटिव कर दे, इसको x2 को अगर सेकंड डेरिवेटिव कर दे तो y भी सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव पहले से था और ये एक बार और डेरिवेटिव हो गया एंड डिफरेंशिएशन कर दिए तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो गया। तो x2 नॉट इक्वल टू x2 फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू हो जाएगा y2 सेकंड डेरिवेटिव क्या है x3, तो x3 के इक्वल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन निकल गया, एक यहाँ से ये इक्वेशन निकल गया। और हमने थर्ड इक्वेशन निकाल चुके हैं, y ट्रिपल डिफरेंशिएशन का -3y -6y डिफरेंशिएशन -5y डबल डिफरेंशिएशन प्लस ut। तो हमारे पास एक ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे कि x3 जो है आपका x3, ये आपको अभी थोड़ा सा एनालिसिस है, इसको देख लीजिए। उसके बाद हम एक जर्नल फार्मूला इसे डराइव कर रहे हैं, उसके बाद हमें ये सब करने की जरूरत नहीं होगी। एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे और आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए x3 को अगर हम डेरिवेटिव कर दें तो x3
फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 का डबल डिफरेंशिएशन, और डबल डिफरेंशिएशन अगर x2 इक्वल टू y डबल डिफरेंशिएशन है, तो अगर फिर x2 को एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो ये सीधे हो जाएगा y का थर्ड डिफरेंशिएशन। तो x3 डिफरेंशिएशन इक्वल टू y3 का यहाँ पे वैल्यू पता है आपको, यहाँ पे पुट कर लीजिए 3, और y की जगह हमने क्या माना है x1, तो x1 हो जाएगा, और -6 y फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह क्या माना है x2 माना है, तो x2 एंड -5 y सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल टू क्या है x3 है, तो ये हो जाएगा x3 प्लस ut। तो फाइनल हमारे पास जो इक्वेशन अब बन के आ गया वो 1, 2 और 3, ये 3 इक्वेशन। और एक चीज और है इसमें कि हमने x1 इक्वल टू क्या माना है y, तो आउटपुट y इक्वल टू क्या हो जाएगा x1। तो यहाँ पे हमारा ये 4 इक्वेशन कैसे स्टेट मॉडल को लिखने में हमें हेल्प मिलेगा, ये हमें अब देखना है। तो हम सबसे पहले हम सभी को इक्वेशन को इरेज कर देते हैं, सिर्फ 4 हमारा जो इक्वेशन आया है उसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, 1 ये, सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। तो x1 इक्वल x नॉट इक्वल टू x1 फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू हो जाएगा x2 इक्वेशन नंबर 1, x2 का फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा x3 इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड x3 का फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा -3x1 -6x2 एंड -5x3 एंड प्लस ut एंड y इक्वल टू हो जाएगा x1। ये हमारा काम का 3 इक्वेशन है स्टेट मॉडल लिखने के लिए, और सभी को इरेज कर देंगे हम। मैंने आपको यहाँ पे x फर्स्ट डेरिवेटिव a xt प्लस b ut y इक्वल टू c xt d ut, तो इसी में हम वैल्यू पुट कर देंगे, जो भी हमारा आएगा वैल्यू वो ये जो हमने निकाला है ये 4 इक्वेशन। तो देखिए कैसे हम लिख रहे हैं, x1 का फर्स्ट डेरिवेटिव, x2 का सेकेंड डेरिवेटिव, x3 का फर्स्ट डेरिवेटिव, सभी का फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू, आपको पता है कैसे लिखा जाता है इक्वेशन, ये आपको यहाँ पे लिख लेते हैं बड़ा में, ओके। ये हम कैसे लिख रहे हैं आपको मैं अभी समझाता हूँ, 0 1 -3 -6 -5, और यहाँ हो जाएगा आपका x1 x2 एंड x3। देखिए इक्वेशन में देखिए x1 का डेरिवेटिव, x2 का डेरिवेटिव एंड x3 का डेरिवेटिव, और x1 x2 x3 इधर वेरिएबल है। ये आपको मैंने बताया था कि जो फंक्शन होता है, जो ये आपका इक्वेशन था वो x1 x2 x2 क्या है, ये वेरिएबल है, यानी वेरिएबल है, स्टेट वेरिएबल है, ये स्टेट वेरिएबल है। तो आपको 3 वेरिएबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कीजिए, x1 डेरिवेटिव का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये आपको मैट्रिक्स सोल्व करना आता होगा। ये 0 से x1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 को x2 में और 0 को x3 में, तो आपका फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगा, x1 का डेरिवेटिव इक्वल टू आ जाएगा 0 से मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा, x2 आ जाएगा जो कि फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। तो हम इसी इक्वेशन से हमने ये डिटर्मिनेंट के मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है, और इसी से हम रिवर्स भी जा सकते हैं। x2 इक्वल टू क्या है, x3 है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन x2 निकालना है तो कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उसी तरह x3 कैसे है, x3 ये है तो क्या कीजिए, -3x1 -6x2 और -5x3 और प्लस ut है, तो ये ut जो है ये इनपुट है, तो यहाँ पे ut है x3 के साथ है, तो 0 यहाँ भी आ जाएगा आपका 0, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, और ये हो जाएगा आपका ut। तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, तो जैसे आपको x3 फाइंड आउट कीजिएगा तो उस समय क्या होगा, 0 0 1 x3 के साथ आ जाएगा आपका ut 1 इंटू ut। ये तो हो गया आपका। अब उसके बाद y मैट्रिक्स लिखते हैं, ये तो x मैट्रिक्स था। y मैट्रिक्स कैसे लिखिएगा, सिर्फ y मैट्रिक्स में आप एक चीज देखिए कि y इक्वल टू आपको जो है x1 है, तो x1 की जगह 1 लिखिए, बाकी 0 0 कर दीजिए, और यहाँ पे आप लिख लीजिए x1 x2 एंड x3। अब मल्टीप्लिकेशन कीजिए, y का वैल्यू डालिए 1 इंटू x1 और सभी के साथ 0 हो जाएगा, प्लस 0, और आपका कोई ut यहाँ पे नहीं है। तो ये स्टेट मॉडल रिप्रेजेंटेशन है इसका। तो आप यहाँ पे देखिए क्या है, ये मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स आपका मैंने बताया था सभी मैट्रिक्स के बारे में, ये मैट्रिक्स आपका B है, और ये मैट्रिक्स आपका C है, और ये मैट्रिक्स आपका D मैट्रिक्स है।
और यही तो आपका ए बी सी जो था ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स था, ये था आपका स्टेट सिस्टम मैट्रिक्स, बी था आउटपुट मैट्रिक्स, एंड सी ये जो था ये ये आपका सी जो होता है वो आउटपुट मैट्रिक्स होता है, बी होता है ये इनपुट मैट्रिक्स होता है, और डी जो होता है ट्रांसफर फंक्शन मैट्रिक्स ट्रांसफर मैट्रिक्स होता है। तो ये था आपका स्टेट, जो क्वेश्चन में पूछा गया था आपका स्टेट मॉडल रिप्रेजेंटेशन, जो भी डिफरेंशिएशन इक्वेशन आपको दी हुई थी उसका स्टेट मॉडल रिप्रेजेंटेशन हमें सोल्व ऐसे करते हैं। तो लेकिन आप ये देखिए, एक सेकंड, हाँ, ये जो आपके क्वेश्चन है, ये टोटल ये जो क्वेश्चन है, इसमें एक कॉमन चीज आप देख सकते हैं, इसी से आपको जनरल फार्मूला डराइव होगा कि देखिए आपका जो फाइनल आंसर आया उसमें देखिए ये 3 है, ये 6 है और ये 5 है। देखिए ये 3 है, ये 6 है, ये 5 है, लेकिन माइनस के साथ है। तो बस उसे रिवर्स करके हमें माइनस के साथ ऐड कर देना होता है, मतलब कि लिख देना होता है, यानी -3 -6 और -5 जो ऑर्डर आपको चेंज कर दीजिए, यानी कि इधर से वो था -3 तो यहाँ से कर दीजिए, और 1 0 1 0 0 0 1 x1 x2 x3, और जो अगर यूटी है उसमें तो उसमें यूटी की जगह 1 रख दीजिए। तो ऐसे हम जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हम अब इस फार्मूला इससे हम एक जनरल मेथड लिख रहे हैं, यानी जनरलाइज कर रहे हैं फार्मूला को। अगर इस ऑर्डर मतलब कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है तो हम डायरेक्ट 1 सेकंड में आंसर को लिख पाएंगे। तो चलिए, तो हम जनरलाइज कर रहे हैं फार्मूला। सपोज कीजिए आपके पास कोई इक्वेशन मतलब कि डिफरेंशिएशन इक्वेशन दिया रहा है। मान लीजिए एन कोफिशिएंट कांस्टेंट है, डी के पावर एन वाई टी है बाई डी टी है। ये पावर एन हो सकता है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ए कोफिशिएंट ए का पावर n-1 है, डी का पावर n-1 इंटू डी टी n-1 इंटू आपका हो जाएगा वाई टी, और प्लस 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 जो भी है इन्फिनाइट तक है a1 dy 1 t बाई डी टी है, एंड प्लस ए नॉट वाई टी है इक्वल टू यू टी है। तो इसका स्टेट मॉडल कैसे हम लिखेंगे ये है। मैट्रिक्स ए जो कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स ए लिखने के लिए सिंपल मेथड है। सिंपल मेथड ये है कि फर्स्ट को छोड़ दीजिए, उसके बाद 1 लिखिए, उसके बाद 0 0 जितना ऑर्डर तक है उतना 0 0 लिखते जाइए। ये उसके बाद सेकेंड 2 0 लिखिए, उसके बाद 1, यानी ये ऐसे डायगोनली यहाँ से बनते चला जाएगा। ठीक, उसके बाद 0 0 0 1 0 0 ऐसे करते जाइए, और एक समय ऐसे आएगा कि लास्ट में 1 आएगा। और फाइनल आपका इधर देखिए ए नॉट है, तो इसको यहाँ पे लाइए माइनस के साथ ए नॉट, इसको लाइए a1 तो माइनस के साथ a1, इसको लाइए ए यहाँ पे n-1 डॉट 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 an। तो ये आपका हो गया स्टेट मॉडल का मैट्रिक्स ए। उसके बाद इसे ये जो फार्मूला आया है एक मतलब कि ऐसा नहीं है जनरलाइज हमने किया है, ये बेसिकली एक मेथड है जो कि ये प्रूफ किया हुआ है। इसको बोलते हैं हम बुश और कंपेनियन फॉर्म। इसे याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये जो फार्मूला है, यहाँ पे बस आपको क्या करना है कि यहाँ पे ए नॉट है, a1 है, ए का पावर n-1 है और an है। तो इसको बस आपको ए नॉट अगर ऐसे है तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है माइनस के साथ, और फर्स्ट स्टार्ट करना है उसमें फर्स्ट 0 लिखना है 1 0 0, उसके बाद ये डायगोनली चलाना है। देखिए ये डायगोनली आ रहा है, ये फाइनल डायगोनली आएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा और फाइनल आंसर आप लिख पाएंगे मैट्रिक्स ए के लिए। उसके बाद आपको नंबर ऑफ नोड्स, इसमें एक फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ नोड्स क्या हो गए। अगर आपसे क्वेश्चन में चलिए डिफरेंशिएशन इक्वेशन दिया हो तो चलिए आप पता कर सकते हैं कि मतलब कि ऐसे निकाल के, लेकिन इस डिफरेंशिएशन इक्वेशन को सोल्व कर दिया गया हो ट्रांसफर फंक्शन में। आप लाप्लास जब पढ़ेंगे सिग्नल सिस्टम में तो इसको कैसे होगा, जैसे कि डी स्क्वायर वाई टी बाई डी टी स्क्वायर हो, इससे क्या हो जाता है एस स्क्वायर इंटू वाई एस हो जाता है। अब इसको आपको इस इक्वेशन को सोल्व करके एस के टर्म में आपको दे दिया गया अगर, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, अब हम आगे इस चीज को हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डायरेक्ट डिकम्पोजिशन ट्रांसफर फंक्शन टू स्टेट डायग्राम। यानी कि ट्रांसफर फंक्शन हमारा दिया रहेगा,
हम उसको स्टेट डायग्राम यानी स्टेट मॉडल डायग्राम में उसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी स्टेट मॉडल में रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ से स्टेट डायग्राम की जगह आप स्टेट मॉडल नोट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ट्रांसफर फंक्शन दिया रहा है, उससे पहले हम एक ग्राफ को देखते हैं कि ग्राफ से हम कैसे लिखेंगे, उसके बाद ट्रांसफर फंक्शन से ग्राफ कैसे डिजाइन करेंगे, यानी सिग्नल फ्लो ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले सिग्नल फ्लो ग्राफ डिजाइन कर लेते हैं, उसके बाद उसका स्टेट मॉडल लिख लेते हैं, और उसके बाद जो ओरिजिनल क्वेश्चन है गेट में आया हुआ कि कैसे ट्रांसफर फंक्शन को सिग्नल फ्लो में रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद उसका स्टेट मॉडल कैसे निकालेंगे, ये हमें सीखना है। ये आईएएस का बेसिकली ये जितने भी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ये सभी आईएएस बेस्ड है, और गेट भी है, मतलब इस पे गेट से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन गेट से ज़्यादा आपको ट्रांसफर फंक्शन और ऑब्जर्वेबिलिटी और कंट्रोलेबिलिटी वगैरह से, वहाँ से ट्रांजिएंट मैट्रिक्स से क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो वहाँ भी आगे है इसके बाद। लेकिन ये समझ में आएगा तभी वो समझ में आएगा कि सभी लिंक्ड होता है एक दूसरे के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम डायरेक्ट डिकम्पोजिशन मेथड में एक हम ब्लॉक सिग्नल फ्लो ग्राफ को डिजाइन बना लेते हैं। एग्जाम्पल इसे हम ले लेते हैं, क्वेश्चन ही मान लीजिए इसे। देखिए ये आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया हुआ है। अब आपको इस क्वेश्चन को बनाना है, आपको स्टेट मॉडल में रिप्रेजेंट करना है। तो इस क्वेश्चन को आपको बनाने के पहले मैं आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले बता दूं, 1/s जो होता है वो इंटीग्रेशन को डिनोट करता है, और s जो होता है मल्टीप्लिकेशन में वो डिफरेंशिएशन को डिनोट करता है। जैसे आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे कि अगर dy/dt अगर है, इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो s इंटू वाई एस होता है, यानी कि अगर डिफरेंशिएशन है तो s से मल्टीप्लिकेशन होता है। लेकिन अगर यही वाई एस अगर इंटीग्रेट हो तो आपको ये s जो है डिवाइड में आ जाता है, तो ये वहीं डिवाइड किया गया है, यानी कि ये इंटीग्रेशन को शो करता है। तो यहाँ से आप देखेंगे क्या, आप अपने मन से कोई भी वेरिएबल, स्टेट जो वेरिएबल है उसे आप चूज कर सकते हैं, इसमें इसकी आपको छूट होती है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं x1। जैसे हमने x1 माना तो ये चीजें आपको माइंड में आना चाहिए कि यहाँ पे इंटीग्रेट हुई है तो यहाँ पे जरूर x1 का डिफरेंशिएशन होगा। x1 का डिफरेंशिएशन हुआ होगा तभी तो उसका इंटीग्रेशन के बाद x1 आया होगा, यानी डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन कैंसल आउट कर देता है, ये आपको पता होगा। तो इसीलिए x1 को डिफरेंशिएशन फॉर्म है। डिफरेंशिएशन फॉर्म क्या है, x dx/dt को आप इसे x डैश या x के पावर 0 ऐसे आप डिनोट कर सकते हैं। तो ये मैंने अभी थोड़ा देर पहले भी बताया था ये चीजें आपको। तो यहाँ से x1 फर्स्ट डेरिवेटिव उसका अगर इंटीग्रेट किया गया तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल आउट कर दिया तो x1 आपको मिल गया। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं x2 का डेरिवेटिव मान लेते हैं। तो यहाँ पे x2 का डेरिवेटिव मानने का मतलब ये हुआ कि x2 का डेरिवेटिव है और उसका यहाँ पे 1/s से इंटीग्रेट किया जा रहा है, तो यहाँ पे जरूर x2 आया होगा, और x3 डिफरेंशिएशन यहाँ हम मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। अब x3 का यहाँ डिफरेंशिएशन हुआ है और इसका इंटीग्रेशन 1/s से हो रहा है, तो यहाँ पे जरूर x3 आया होगा। तो अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में, बस यहाँ पे वेरिएबल आपने चूज कर लिया, तो बस आप सीधे आपको इसका स्टेट मॉडल लिख लेंगे। अब देखिए x1 का डिफरेंशिएशन इक्वल टू क्या होगा, x2। देखिए x1 जहाँ है वहीं तो x2 है, तो x2 हो गया। x2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अब x3 का डिफरेंशिएशन में देखिए आप यहाँ पे देखिए सिर्फ यहाँ पे देखिए x3 पे देखिए ut आ रहा है, इधर से सभी वैल्यू आ रही है। यहाँ पे क्या आ रही है, x1 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरो देखिए, यहाँ x1 से आ रही है -3 से मल्टीप्लीकेशन करके, तो -3 इंटू x1, और फिर x2 भी आ रही है यहाँ पे -6 से मल्टीप्लीकेशन करके, तो -6x2, एंड यहाँ पे देखिए x3 आ रही है -5 से मल्टीप्लीकेशन करके, तो -5x3, और यहाँ पे ut भी आ रही है 1 से मल्टीप्लीकेशन होता है ut। तो ये हो गया x3 का। उसके बाद हमें आउटपुट भी लिखना है, तो आउटपुट क्या है 1 इंटू x1 यानी x1। अब देखिए आप इसका स्टेट मॉडल लिखेंगे तो मैट्रिक्स मतलब कि ऐसे कैसे लिखते हैं, मैट्रिक्स से x1 x2 x3 का डिफरेंशिएशन इक्वल टू क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे x2 है यानी 0 1 0, यहाँ पे x3 है यानी 0 1 0, और यहाँ पे क्या है -3 -6 -5 यानी
यहाँ पे हो जाएगा x1 x2 एंड x3। इसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, 0 से x1 0 हो जाएगा, x2 को 1 से मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो x2 आ जाएगा, जो कि ये x0 के इक्वल है ही x1 के डेरिवेटिव के। तो इस मैट्रिक्स से आप इस इक्वेशन पे भी जा सकते हैं, और इस इक्वेशन जो आपके तीन यहाँ से इक्वेशन आए हुए हैं 4, उससे आप मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। तो ये होगा आपका, ये मैट्रिक्स कौन सा होता है, मैट्रिक्स ए है। और आप मैट्रिक्स बी कैसे लिखेंगे, इसके बाद प्लस लिखेंगे। प्लस के बाद देख लीजिए यूटी में x3 में यूटी है यानी 0 0 1 इंटू यूटी। वाई मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, सीधे लिखेंगे x1 पे 1 है तो 1 0 0 0 यानी x1 x2 एंड x3, और प्लस 0 यूटी यानी डी मैट्रिक्स कोई नहीं है। तो ऐसे आप कोई भी आपका सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया रहे तो उसको आप ऐसे स्टेट मॉडल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसमें मैं ये बताऊंगा आपको कि कैसे किसी भी ट्रांसफर फंक्शन को हम सिग्नल फ्लो ग्राफ में लिखेंगे, उसके बाद हम उसका स्टेट मॉडल फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे कहा गया है ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है आपका 2s प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 9। इसके प्रीवियस कुछ एथी में देखेंगे आप, मतलब कि जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें एक चीज़ आप देखेंगे कि वहाँ पे ऑब्जर्व करना था, थोड़ा सा मतलब समझना था। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आप कि जो भी ये मैट्रिक्स ये सिग्नल फ्लो ग्राफ आपको दिया हुआ है और ये मैट्रिक्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखिए कि क्या कि जो आपका यहाँ पे फीडबैक के रूप में जो संख्या आ रही है -3 x1 के साथ -x2, वो सभी नीचे आ रही है। देखिए यहाँ पे जो प्रीवियस लेक्चर जनरलाइज फॉर्म हमने देखा था उसी के पैटर्न पे आ रही है, और ये मल्टीप्लिकेशन होते, मतलब कि जैसे कि जो आउटपुट के करीब है आयु के, वो सबसे फर्स्ट में आ रहा है, उसके बाद ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहा है। ठीक, तो इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है आपका 2x प्लस 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 9। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड स्टेट मॉडल टू स्टेट डायग्राम। जो हमने स्टेट यानी सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाया था, यानी स्टेट डायग्राम से आपको स्टेट मॉडल आपको फाइंड आउट करना है। स्टेट मॉडल फाइंड आउट करने का मतलब मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स सी एंड मैट्रिक्स डी फाइंड आउट करना। तो यहाँ सबसे पहले हम यहाँ से कुछ चीजें को कॉमन ले लेंगे। ट्रांसफर फंक्शन ये सोल्व करने का मेथड है और आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। हम यहाँ से एस कॉमन ले लेते हैं और नीचे से भी हम ऊपर से भी हम एस स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। सॉरी, ये देखिए एक्स की जगह एस है, और नीचे से भी हम एस कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका शायद 2 के पावर s-1 प्लस s के पावर -2। यहाँ से हमने एस स्क्वायर कॉमन लिया है, एस स्क्वायर कॉमन लिया है, तो एस स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा s के पावर -2, यहाँ हो जाएगा s के पावर -1। यहाँ से भी एस स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, और नीचे ऊपर एस स्क्वायर कॉमन लिए हैं जो, उसे कैंसिल आउट कर दीजिएगा बाद में। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 9s के पावर -2, ऐसे लिख लीजिए, 9s के पावर -2 प्लस 7s के पावर -1 प्लस 1, ये हो गया। अब यहाँ से एस स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब इसको मतलब कि अच्छा पैटर्न पे बनाने के लिए क्या करना होगा हमें, 2 पावर -n प्लस s के पावर -2 कर लीजिए, और यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से माइनस लिख लीजिए। ये हो जाएगा आपका -7s के पावर -1 -9s के पावर -2। ये अगर इसको आप सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से -1 और माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस प्लस हो जाएगा तो 7s के पावर -1 और प्लस 9s के पावर -2, यही फंक्शन आ जाएगा ऊपर। तो इसमें कोई मतलब नहीं है। अब इसको सिग्नल फ्लो ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, तो आप सिग्नल फ्लो ग्राफ के लिए आपके पास पहले ये चीज पता होना चाहिए कि हमें कितना नोड लेना है। तो नोड इक्वल टू, आप एक चीज फार्मूला लिख लीजिए, नंबर ऑफ नोड जो होता है वो इक्वल होता है 3 प्लस ऑर्डर के। ठीक, जितने ऑर्डर होते हैं उसमें +3 कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप ऑर्डर 2 है, क्योंकि पावर s का कितना है, हाईएस्ट 2 है, तो इसलिए ऑर्डर 2 है। 3 + 2 यानी कि 5, यानी हमें 5 नोड शो कराने होंगे यहाँ पे। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, 5 नोड कंसीडर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए इसको मैं अरेंज कर देता हूँ और इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस बन जाए हमारे लिए सोल्व करने के लिए, ताकि दूसरे पेज पे मैं चला जाऊंगा तो फिर दिखेगा नहीं सभी चीज। मैंने अभी बताया कि आपको नोड 5 कंसीडर करना है, 3 प्लस ऑर्डर, और ऑर्डर आपका 2 है तो 5 नोड हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से देखिए आप 5 नोड कंसीडर कर लीजिए, यहाँ पे एक ये बना लीजिए और यहाँ पे 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड, 4 नोड एंड 5 नोड। ये आपका हो गया आउटपुट, और यानी YS आउटपुट हो गया, यहाँ पे हो गया आपका US इनपुट हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपने 1 अप्लाई किया और फाइनल आउटपुट। अब देखिए यहाँ पे आपको डिजाइन ये करना है, आप सबसे जो हायर नोड है उसको यहाँ पे आप कंसीडर कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे कंसीडर कर लीजिए X2, ठीक, यानी आपका 1 हो जाएगा ये, सॉरी यहाँ पे आपका एक नोड था तो 1 हो जाएगा। X2 यहाँ पे आप अपने से कंसीडर कर सकते हैं, आप X1 भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहा हूँ जो अभी सभी बुक में और आपके लिए इजी होगा। और यहाँ से यहाँ पे X2 को अगर 1/s से करेंगे आप पास तो यहाँ पे आ जाएगा X2 सिंपल, और X1 यहाँ पे मान कंसीडर कर लीजिए और इसे 1/s से लेंगे तो आप हो जाएगा X1। और आप यहाँ पे एक चीज देख लीजिए कि मैंने आपको अभी ट्रांसफर फंक्शन प्रीवियस लेक्चर में दिखाया था, प्रीवियस लेक्चर में कि कैसे आया था। तो वो एक तरह से ऐसे था कि -9 के साथ X2, जैसे कि ये है आपका X1, ठीक। तो यहाँ से आप सीधे यहाँ पे ले जाइए, सॉरी X2 के पास, तो ये हो जाएगा आपका -9 के साथ। यहाँ पे हमने X1 कंसीडर किया है, X1 का डेरिवेटिव कंसीडर किया, 1/s से पास कराया है तो X1 आया है, ये 1 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। हमें फाइनल ये जो सिग्नल फ्लो ग्राफ डिजाइन करना है इस ट्रांसफर फंक्शन के हेल्प से करना है। तो कैसे करते हैं ये देख लीजिए। आपके पास इतने नोड मानने हैं कि 3 प्लस नंबर हायर ऑर्डर, तो ऑर्डर इसका 2 है क्योंकि हाईएस्ट पावर एस का 2 है, इसलिए हमने 5 नोड ले कंसिडर कर लिया। 5 नोड के बाद जितने नंबर ऑफ ऑर्डर होते हैं, जैसे 2 ऑर्डर का है तो 2 इसमें स्टेट वेरिएबल हो जाएंगे 2। अगर 3 ऑर्डर होता तो 3 स्टेट वेरिएबल हो जाता, इसलिए हमने 2 स्टेट वेरिएबल कंसिडर किया है। ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बेसिक बात है जो आपको पता होनी चाहिए, तो इसलिए हमने x2 और x1 को कंसिडर किया। x2 का डेरिवेटिव अगर 1/s से पास कराएं तो x2 आएगा। x1 हमने मान लिया यहाँ पे कि हमारा यहाँ पे x1 डेरिवेटिव है और उसको 1/s से पास कराएंगे तो x1 मिलेगा। अब x1 को -9 के साथ x2 पे भेज दीजिए और फिर इसको भी यहाँ से भेज दीजिए, यहाँ से -7 के साथ। और अब देखिए आप जो आपका y है आउटपुट, वो क्या आपको ये चीज मिल रही है, यहां से तो x1 मिल रहा है, ठीक। यहां से आप देखेंगे तो ये देखिए 1, यहां से सीधे आप ये सिग्नल फ्लो ग्राफ आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो आपका यहाँ पे आउटपुट आता है कैसे आता है, 1/s इंटू 1/s इंटू 1, यानी वो x1 का s मतलब कि s 1/s स्क्वायर, तो 1/s स्क्वायर आपको तो एक मिल रहा है यहाँ पे, यानी 1/s स्क्वायर यानी x का पावर -2 ये मिल रहा है, बट आपको नहीं मिल रहा है 2 इंटू एस का पावर -1। तो s का पावर 1 यहाँ तक है, तो इसलिए यहाँ से एक आउटपुट लीजिए और y पे यहाँ पे ड्रॉप कर लीजिए +2 के साथ। तो यहाँ से +2 के साथ ये चला जाएगा। तो अब आपका आउटपुट जो आएगा वो कैसे आएगा, यहाँ से आएगा 1/s इंटू 2, 1/s इंटू 2 प्लस ये जो आपका फॉरवर्ड पाथ बनेगा, ये फॉरवर्ड पाथ होता है, ये लूप होता है, सभी ये मैं पढ़ाऊंगा आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ में। तो वहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे 1/s और 1/s यानी s के पावर -2 आ गया यहाँ पे, और फीडबैक जो होता है वो नीचे की तरफ से आता है। तो ये सभी फीडबैक के लिए ये इक्वेशन हमने ले लिया है, ठीक। अब इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। अब हमारे पास ये सिग्नल फ्लो ग्राफ आ गया, तो सिग्नल फ्लो ग्राफ से हम इक्वेशन सीधे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे x1 फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, x1 फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, x2 के इक्वल है। x2 फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पे x2 फर्स्ट डेरिवेटिव देखिए यहाँ से आ रहा है x2, यहाँ से आ रहा है x1, तो यानी -9x1 प्लस यहाँ पे -7x2, तो -7
x2 आ रहा है प्लस ut यहाँ से भी आ रहा है यानी ut। आउटपुट देख लीजिए, आउटपुट क्या आ रहा है, x1 आ रहा है और प्लस यहाँ पे x2 2 से मल्टीप्लीकेशन करके x2 भी आ रहा है। तो अब यहाँ पे स्टेट मॉडल, इसको मैं अवरेज कर देता हूँ, ये 3 इक्वेशन की हमें ज़रूरत है तो तीनों हमारे पास मौजूद है स्टेट मॉडल लिखने के लिए। स्टेट मॉडल कैसे लिखेंगे, x1 फर्स्ट डेरिवेटिव, x2 फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू x1 इक्वल टू x2 है यानी कि 1 0 और x2 इक्वल टू क्या है -9 -7 इंटू मैट्रिक्स x1 x2 प्लस ut है तो 0 है, x2 के साथ है तो इसीलिए यहाँ पे x2 पर 1 आ जाएगा, ut आ जाएगा। y मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका x1 and 2 और ये हो जाएगा x1 x2 प्लस 0 इंटू ut यानी d मैट्रिक्स 0 है, c मैट्रिक्स 1 2 है और b मैट्रिक्स 0 1 है और a मैट्रिक्स ऐसे है। इसको कैसे लिखा है हमने एक बार और आप देख लीजिए, जैसे कि y मैट्रिक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या है 1 इंटू x1 2 इंटू x2, तो यही तो आ रहा है 1 इंटू x2 प्लस 2 इंटू x2। थोड़ा सा आपको मैट्रिक्स आना चाहिए। यहाँ से x1 और x2 जो है वो कैसे आ गया 0 इंटू x1 और 1 इंटू x2, तो 0 x1 0 हो जाएगा यानी x2 आ जाएगा और यहाँ से -9 इंटू x1 और -7 इंटू x2, तो ये आ जाएगा आपका और ये प्लस 0 इंटू u2 प्लस 1 प्लस ut x2 की जगह ये आ जाएगा। तो ये था आपका फेज, जो ये मैं फेज वेरिएबल मेथड में हमने इतना देखा क्वेश्चन को। 3 टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने तीनों टाइप का आपको बता दिया। गेट से यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, फिर भी अगर आता है तो आपको अब पता चल गया होगा कैसे हम सोल्व करना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है इस टॉपिक में, ठीक, तो क्योंकि ये टॉपिक थोड़ी सी अच्छी टॉपिक, क्योंकि इसमें मैट्रिक्स का यूज हो जाता है और आपके सिग्नल फ्लो ग्राफ का भी यूज हो जाता है। ये 5वां नंबर चैप्टर है कंट्रोल सिस्टम का, तो सभी यूनिट का तो यूज कर ही लेगा ये अपने आप में, तो इनिशियल वैल्यू का भी यूज हो जाता है। तो इसीलिए ये अगर आपको वीडियो समझ में अगर थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ होगा, अगर मान लीजिए ऐसे हुआ नहीं होगा लेकिन अगर होता है तो फिर से आप दोबारा इस वीडियो को एक बार और गौर से देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन का और आपको ये टॉपिक आपके कमांड में हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप बताते नहीं हो कि कैसा लगा। आप कमेंट करके बताइएगा हमें कैसा वीडियो लगा और आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।